केकड़ी हाई टेंशन लाइन के नीचे पंचायत के बाहर लगे होर्डिंग में करंट आने से महिला की मौत हो गई। महिला ग्राम पंचायत भवन के बाहर दीवार पर लगी मनरेगा लिस्ट में अपना नाम देख रही थी, तभी हादसा घटित हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। परिजनों और ग्रामीणों ने महिला का शव उठाने से इनकार कर दिया और मौके पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना शनिवार सुबह 9 बजे सावर थाना इलाके के आलोली गांव की है। जानकारी के अनुसार आलोली निवासी चंता देवी पत्नी बाबूलाल मीणा उम्र 35 वर्ष शनिवार सुबह करीब 9 बजे अपने घर के सामने स्थित ग्राम पंचायत भवन की दीवार पर लगी मनरेगा लिस्ट में नाम देखने गई थी। इस दौरान महिला ग्राम पंचायत भवन के बाहर लगे किसान समृद्धि योजना के फ्लेक्स बैनर से टच हो गई। बैनर के ऊपर से बिजली की लाइन गुजर रही थी, जिसके चलते बैनर के पोल में करंट आ गया। बैनर के संपर्क में आते ही महिला को करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन के नीचे पंचायत के बाहर लगे होर्डिंग में करंट आने से महिला की मौत हो गई। महिला ग्राम पंचायत भवन के बाहर दीवार पर लगी मनरेगा लिस्ट में अपना नाम देख रही थी, तभी हादसा हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। परिजनों और ग्रामीणों ने महिला का शव उठाने से इनकार कर दिया और मौके पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि चंता देवी सुबह दीवार पर लगी मनरेगा लिस्ट में नाम देखने गई थी। इसी दौरान करीब 9 बजे महिला ग्राम पंचायत भवन के बाहर लगे किसान समृद्धि योजना के फ्लेक्स बैनर से टच हो गई। बैनर के ऊपर से बिजली की लाइन गुजर रही थी, जिसके चलते बैनर के पोल में करंट आ गया। बैनर के संपर्क में आते ही महिला को करंट लग गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान वहां से गुजर रहे एक ग्रामीण ने बांस की सहायता से महिला को दूर किया। घटना की सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विद्युत लाइन को बंद किया गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को उठाने से इनकार कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर सावर थाना प्रभारी बनवारी लाल मई पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। बिजली विभाग के जयन सुभाष ने मौके पर पहुंचकर लिखित में मुआवजे का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सावर अस्पताल भेजा गया। मृतका चंता देवी के 2 बेटे अनिल मीणा जिसकी उम्र 10 वर्ष व प्रिंस मीणा जिसकी उम्र 5 वर्ष है। वहीं पति बाबूलाल मीणा ट्रक ड्राइवर है। सावर के अय्यन सुभाष मीणा ने बताया कि हवा के कारण ग्राम पंचायत भवन के बाहर लगा फ्लेक्स तिरछा हो गया था। फ्लेक्स का लोहे का पोल बिजली की लाइन से टच हो गया, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। फ्लेक्स लगाए जाने की सूचना विद्युत विभाग को नहीं दी गई थी। विद्युत विभाग की ओर से इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। वहीं सावर थाना अधिकारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि ग्रामीण व परिजन फ्लेक्स वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जो ग्रामीणों की मांग मान ली गई है। परिजनों की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी नाबालिग लड़के द्वारा रिश्ते में बहन लगने वाली 4 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना का पता चलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस गहन जांच में जुट गई है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार 14 वर्षीय चचेरे भाई ने 4 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ की। घटना का पता चलते ही परिवार स्तब्ध रह गया। मामले की जांच कर रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराजमल मीणा ने बताया कि घटना का सच विस्तृत जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल हर पहलू से जांच की जा रही है। केकड़ी को जिले का दर्जा वापस दिलवाने की मांग को लेकर 2 जनवरी से कोर्ट परिसर में जारी वकीलों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। धरने को संबोधित करते हुए अधिवक्ता अब्दुल सलीम गौरी, सीताराम कुमावत, आशुतोष शर्मा, हेमंत जैन ने आंदोलन को और गति देने पर जोर दिया। इसके साथ ही 28 जनवरी को ब्लैक डे मनाए जाने का भी सभी सदस्यों ने पुरजोर तरीके से समर्थन किया, जिससे राज्य सरकार तक केकड़ी के वकीलों की आवाज पहुंच सके और सरकार अपने निर्णय पर चिंतन करने को बाध्य हो सके। इस बारे में 20 जनवरी सोमवार को विस्तृत विचार विमर्श कर योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। अधिवक्ता हेमंत जैन ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करने के लिए अब तक की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान अधिवक्ता दशरथ सिंह, चेतन धाबाई, रवि पवार आदि ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर महासचिव मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पारासर, धर्मेंद्र सिंह राठौड़,
रामावतार मीणा, अनिल शर्मा, सानिया सेन, अनुराग पांडे, लक्ष्मीचंद मीणा, परवेज नकवी, इमदाद अली, रोडूमल सोलंकी, विशाल राजपुरोहित, पवन कुमार राठी आदि अधिवक्ता मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में एक महिला मरीज के पहली बार 2 साल पुराने कुल्ले की एक हड्डी में 2 जगह से फ्रैक्चर का जटिल जोड़ प्रत्यारोपण किया गया। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर नवीन जांगिड़ ने बताया कि जिला अस्पताल में रामगढ़ी प्रजापति उम्र 47 साल निवासी जाजपुर भीलवाड़ा को भर्ती किया गया था। मरीज रामगढ़ी ने बताया कि 2 साल पहले गिरने के कारण दाएं कुल्ले की एक हड्डी 2 जगह से फ्रैक्चर हो गई थी, जिसके कारण मरीज 2 साल से दर्द से पीड़ित और चलने में असमर्थ थी। मरीज ने कई जगह उपचार करवाया लेकिन राहत नहीं मिलने के चलते परेशान थी, लेकिन जटिल सर्जिकल प्रक्रिया और महंगा ऑपरेशन होने की वजह से इलाज लेने में असमर्थता बताई। मरीज को जानकारी मिली कि केकड़ी जिला अस्पताल में भी पिछले 3 साल से कई जटिल ऑपरेशन हो रहे हैं। मरीज केकड़ी राजकीय जिला अस्पताल के डॉक्टर लाल कृष्ण कुमावत अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ से मिली। डॉक्टर ने ऑपरेशन की प्रक्रिया एवं सभी जरूरी जांचें करवाने के बाद 13 जनवरी को दाएं कुल्ले की हड्डी का पूर्ण जोड़ प्रत्यारोपण किया, जो कि सफल रहा। मरीज 2 साल से नहीं चल पा रहा था, वह अब संपूर्ण रूप से स्वस्थ है और चलने में समर्थ है। इलाज राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क किया गया। केकड़ी स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री के संवाद व प्रशिक्षण का आयोजन पंचायत समिति परिसर में किया गया। कार्यक्रम का बड़ी स्क्रीन पर प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान होनार सिंह राठौड़ मौजूद थे। प्रधान होनार सिंह राठौड़ ने अधिकारियों व लाभार्थियों को स्वच्छता एवं नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। अध्यक्षता विकास अधिकारी डीसी शर्मा ने की। कार्यक्रम के दौरान योजना के प्रभारी अतिरिक्त विकास अधिकारी महेंद्र सिंह राठौड़ व रमेश चंद गुर्जर के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्वामित्व योजना के प्रॉपर्टी कार्ड के लाभ के बारे में जानकारी दी। योजना में आबादी की ड्रोन मैपिंग हुई, जिसके विस्तृत डिजिटल मानचित्र जो कि उपग्रह मानचित्र से भी बेहतर प्राप्त हुए हैं। योजना के माध्यम से लाभार्थियों को बैंक से ऋण लेना संभव हो सकता है, जिससे उच्च ब्याज दर पर उधारदाताओं से ऋण लेने से मुक्ति मिल सकेगी। यह दस्तावेज कानूनी रूप से वैध है। इससे भूमि विवाद के मामलों का निस्तारण सरलता से किया जा सकेगा। इस कार्ड के होने से स्वयं की भूमि का स्वामित्व निर्धारित होने के साथ साथ डिजिटल मानचित्रों का उपयोग करके पंचायत समिति विकास के लिए बुनियादी ढांचे और सेवाओं की बेहतर योजना तैयार की जा सकेगी। मुख्य अतिथि पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़ के द्वारा ग्राम पंचायत मोलकिया व प्राणहेड़ा के लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम में पंचायत समिति के कार्मिक दिनेश पाठक, कालूराम मीणा, भूपेंद्र इनोनिया, हफीज अहमद, राजकंवर व राजेंद्र काठात मौजूद थे। केकड़ी रामपाड़ी गांव में सप्तम हरिबोल प्रभात फेरी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 51 गांवों की रामधुनी मंडल सम्मिलित होकर ढोल नगाड़ों की मधुर स्वर लहरियों के बीच भगवान के जयकारों के बीच वातावरण भक्तिमय हो गया। विभिन्न मार्गों से निकली प्रभात फेरी का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया। शंकर सेन ने बताया कि रामपाड़ी में 7वीं हरिबोल प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें केकड़ी, सरवाड़, सावर उपखंड के लगभग 51 गांवों की रामधुनी मंडलों ने स्थानीय रघुनाथ महाराज की भव्य शोभायात्रा के साथ ढोल नगाड़ों की मधुर स्वर लहरियों के बीच नाचते गाते हुए भगवान के जयकारों के साथ रामधुनी मंडल चल रहे थे, जो ठाकुर जी के रघुनाथ मंदिर से रवाना हुई। राजपूत मोहल्ला बस स्टैंड, तालाब के रास्ते से मेवदा खुर्द के रास्ते, ब्रह्मपुरी, ठगमोहल्ला, देव चौक, बेरवा बस्ती, जलेबी चौक होते हुए मुख्य गणेश जी की बगीची पर पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ रामधुनी मंडलों का स्वागत किया।